मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपनी सहेली पूनम शुक्ला का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। इन्होंने आज कोई कहानी नहीं भेजी, कोई कविता नहीं भेजी। इन्होंने कुछ कहना चाहा है, कुछ अपने विचार आप लोग सामने रखना चाहा है। ये कहती हैं, पहले मैं बता दूँ आप लोग को कि पूनम शुक्ला जो है वो ब्रह्मा कुमारी में टीचर हैं, साथ ही ये स्कूल में भी पढ़ाती हैं। भाई हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, ये बेस्ट फ्रेंड। बिना कहे बिना सुने ही दिल की बातों को जान लेती हैं। तो ये कहती हैं कि बहुत हैरानी की बात है कि एक आदमी क्रोध के बीज बोए और शांति पाना चाहे, एक आदमी घृणा के बीज बोए और प्रेम की फसल काटना चाहे, एक आदमी चारों तरफ शत्रुता फैलाए और चाहे कि सारे लोग उसके मित्र हो जाएं, एक आदमी सबकी तरफ गालियां फेंके और चाहे कि सभी उसे शुभ आशीर्वाद दें, सारे आकाश से उसके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होने लगे, आशीर्वाद बरसने लगे। ये असंभव है, पर आदमी ऐसा ही असंभव चाहना करता है। द इम्पॉसिबल डिज़ायर। मैं गाली दूं और दूसरा मुझे आदर दे, मैं उसे घृणा करूं और दूसरा मुझसे प्रेम करता जाए, मैं किसी पर भरोसा ना करूं और सब मुझ पर भरोसा कर लें, मैं सबको धोखा दूं और मुझे कोई धोखा ना दे, मैं सबको दुख पहुंचाऊं, सबको रुलाऊं, लेकिन कोई मुझे ना दुख पहुंचाए। जो हम बोएंगे वही हम पर तो लौट के आएगा, हम वही हमको मिलेगा। जीवन का सूत्र यही है कि हम जो फेंकते हैं वो फेंकी हुई चीज़ ही ध्वनि प्रतिध्वनि होकर के हमें मिल जाती है। थोड़ी देर अवश्य लगती है, ध्वनि टकराती है बाहर की दिशाओं की ओर से, फिर लौटकर वो हमारी तरफ ही आती है। कहती जो स्वयं को प्रेम नहीं करता वो दूसरों को स्नेह नहीं दे सकता। स्वयं को प्रेम करने का अर्थ है हर उस संकल्प, बोल व कर्म का परहेज जो स्वयं के लिए हानिकारक है। कहते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले मनुष्य को वो सब दिखते हैं जो उसने जीवन भर किया है। तो कर्म कुछ ऐसे करो कि जिसे देखते समय चेहरे पर सुकून हो, ना कि डर हो। तो पूनम शुक्ला के ये विचार आप लोग को कैसे लगे? क्या ये हकीकत है? क्या आप इससे सहमत हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, हमें बताना। हमारे पड़ोस में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी बड़ी प्यारी सी, बड़ी सीधी सी, बहुत अच्छी, अपने पति का बेहद सम्मान करे। एक बार कहीं मुंडन वगैरह था तो हम उनके घर में गए हुए थे, तो सारी औरतें आंगन में बैठकर गाना गा रही थी। लाइट चली गई थी, तो जो हाथ का पंखा होता है उससे पंखा भी कर रही थी। बहू थी वो, भाई सबको हवा कर रही थी। थोड़ी देर में उसका पति घर में आया। जैसे वो घर में आया, उसने उस पंखे को रखा। एक जो औरत दूसरी बड़ा सा पंखा लिए थे उससे उसने ले लिया, कहा इसको आप ले लो, ये मुझे दे दो, और लेकर तुरंत कमरे में चली गई अपने पति को हवा करने के लिए। तो सब बोलने लगे देखो इसका पति इसकी कोई कदर नहीं करता, रोज़ इसको मारता है, पीटता है, इसको कुछ समझता नहीं, तब ये इतनी इज्जत करती है। कहीं इससे प्रेम करता तो क्या होता? और उसका पति ये चाहे कि मैं इसको चाहे इतना मारूं, पीटूं, गाली दूं, लातों जूतों मारूं, लेकिन ये मुझसे बेहद प्यार करे, मुझे छोड़ के कहीं जाए नहीं, मैं इसको कुछ ना ला के दूँ, एक पैसे का सामान ला के ना दूँ, लेकिन ये उसके बावजूद भी मुझे कहीं छोड़ कर न जाए। मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊँ, लेकिन ये मुझे छोड़ कर कहीं न जाए। तो क्या ऐसा संभव है? अरे कहते हैं कि जब हद से बढ़ जाती हैं इंसान की मजबूरियाँ तो अमन पसंद लोग भी बगावत पर उतर आते हैं। सहन शक्ति भी कितनी एक सीमा होती है। जब वो सीमा को पार कर गए, भाई कब तक कोई सहेगा? कितना भी शांति प्रिय हो, एक ना एक दिन वो बगावत करने पर उतर ही आता है। और जब उसने देखा कि ये तो बदल ही नहीं रहे, मैं इतना प्यार दे रही हूँ, इतना सम्मान दी, पूरे घर की इज्जत करी, न लड़ती हूँ, न झगड़ती हूँ, न कोई जवाब देती हूँ, उसने कहा सूरदास कारी कमरी में चढ़े न दूजो रंग। जो दुष्ट है वो अपनी दुष्टता कभी
छोड़ ही नहीं सकता, कहाँ तक मैं इनके साथ अपनी मति भ्रष्ट करूं। अंत में क्या हुआ, दोनों का विच्छेद हो गया। तो आप लोग को पूनम शुक्ला का ये आर्टिकल कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको प्यार बांटते रहो, प्यार पाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कभी मुस्कुराओ अपने लिए, कभी मुस्कुराओ अपनों के लिए। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो। सबको टाटा बाय बाय।